नाजरीन, अगर आपको याद हो, एक बार इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने कहा था कि सच एक दिन जरूर सामने आता है। आइन जो इख्तियारात एक मुंतखब वजीर आजम को देता है, इस पर कोई दोबारा नहीं है। लेकिन इमरान खान आईनी वजीर आजम नहीं है। इन्होंने नवाज शरीफ के मैंडेट पर डाका डाला है। इन्होंने कहा कि जो शख्स जादू टूने और छाड़ फूंक से हुकूमती मामला चलाता है और मुल्क की अहम तरीन तकरीरियां जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से बराह रास्त है, जादू टूने से करता हो, वजीर आजम की जगह अहम तरीन तकरीरियां जिन्नात करते हो, इनकी टाइमिंग वो तय करते हो, तो ऐसे हालात में दुनिया के सामने तमाशा कोई हैरत की बात नहीं है। अब इसी मरियम नवाज का पोल सीनियर तजिजिया निगार हारून रशीद ने खोल दिया। जनाब हारून रशीद का कहना था कि मरियम नवाज अदालत में बैठकर जज पर कुछ पढ़कर फूंक रही थी, जिसके बाद इन्होंने मजीद भी कुछ मालूमात फराहम की कि बेनजीर भुट्टो साहिबा रावी का दरिया अबूर करती थी वगैरह वगैरह। इस बारे में मैंने जब तहकीक की तो पता चला कि इन दोनों सिस्टर जमातों की तो बुनियादी तोहमात और जादू टूने पर रखी गई है, इसीलिए तो ऐसी बातें इनके मुंह पर आती हैं। वीडियो की तफसील में जाने से कबल मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको याद हो, एक बार एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने दावा किया था कि पाकिस्तान में पीरों फकीरों और जादू टूने की पुरानी तारीख है। मरियम नवाज लाहौर में एक पीर से मिल रही हैं जो शरीफ खानदान पर आने वाली मुसीबतों का तोड़ कर रहा है। इनके घरेलू मुलाजमीन बताते हैं कि वो पीर एक ख्वाजा सरा है जिसने मरियम को स्टील का गिलास दिया है। ये पीर इन्हें कहता है कि आप पर वजीर आजम हाउस समेत दीगर जगहों से जादू हो रहा है और वो इसका तोड़ कर रहा है। ये पीर सब इसी चक्कर में अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं। इमरान रियाज खान ने कहा कि पाकिस्तान के सियासतदानों की पीरों फकीरों और जादू टूने की एक पुरानी तारीख है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और इनके वालिद मियां शरीफ की मुतअद्दिद वीडियोस पीरों के साथ मौजूद हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो शादीशुदा जोड़े के तौर पर पहली बार व्हाइट हाउस गए तो इनके साथ एक शख्स था जिस पर सवाल उठे कि ये कौन है। फिर ये सामने आया कि ये एक सरकारी पीर है। इस बारे में मैंने भी कुछ तहकीक की और पता चला कि एक और बुजुर्ग हस्ती चक शहजाद इस्लामाबाद के मुल्तानी बाबा थे। मोहतरमा बेनजीर उनके पास भी अक्सर जाती थी और उनकी दहलीज पर जमीन पर बैठ जाती। दोती में मलबूस मुल्तानी बाबा एक छोटे से कमरे में कुर्सी पर बैठे होते थे। अब दोबारा वही सवाल है कि नवाज शरीफ का पीर कौन था। एक बात तो तय है कि कोई तो था जो ईवान सदर में बैठकर जरदारी साहब के सितारे कंट्रोल करता है। और अक्सर लोग जानते हैं कि ये पहलवानों के शहर गुजरांवाला के मोहम्मद एजाज थे जो शोहरत के जेवर के फकर के लिए आड़ नहीं समझते। इसलिए बबांगे दोहल ऐलान फरमाते थे कि उनके बामुराद मरीज चाहें तो समंदर के पास रह लें या दूर पहाड़ों के दरमियान ठिकाना कर लें, ये उनकी मर्जी है। मोहम्मद एजाज ईवान सदर में होने वाले हर अहम मौका पर मौजूद होते हैं। उनके लिए ईवान सदर 2008 से जाती रहायशगाह की तरह था। उनका बोरिया बिस्तर भी सदर साहब के साथ ही गोल हुआ था। ये पीर एजाज का ही एजाज है कि उनके मुरीदे खास की तरफ उठने वाली हर बुरी आंख बुरी तरह नाकामी से हमकनार हुई। वो सदारती मुद्दत जो 57 दिनों बाद तमाम होने वाली थी की कामयाब तकमील का क्रेडिट लेते हैं। एक मौका पर पीर साहब ने वजदानी लहजे में सदर साहब को बताया कि वो मारगला की पहाड़ियों से दूर बिलावल हाउस कराची में क्याम करे तो बेहतर है। ऐसे मौके पर सितारा शनास पीर को सदर साहब के गिर्द कुछ शरंगेज ताकतें मुडलाती दिखाई दी। शहर की तब्दीली का शिकार होने वालों में 8 सफारतकार भी शामिल थे। उन्होंने अपने कागजात सदर साहब को पेश करने थे। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक यह तकरीब 2 मरतबा इल्तवा का शिकार हुई। एक मरतबा सफारतकारों से कहा गया कि वो इस्लामाबाद में ईवान सदर में कागजात पेश करें, लेकिन सदारती तर्जुमान फरहतुल्लाह बाबर ने हिदायत दी कि वो कराची जाएं। फिर पीर एजाज की चश्मे रसा ने देखा कि वो खतरा टल चुका है क्योंकि वो शर अंगेज कुव्वतें इस्लामाबाद से दूर जा चुकी हैं। चुनाचा सदर साहब वापस पहाड़ियों के दरमियान आ सकते हैं, इसलिए सदर साहब इस्लामाबाद सुधारे। इस पर उस सफारतकार से कहा गया कि वो इस्लामाबाद का रुख करें। सदर जिया पीरों को ज्यादा नहीं मानते थे, वरना उन्हें भी आमों से इज्तनाब का मशवरा दिया होगा, मगर उन्हें इसकी नसीहत पर अमल करने के बजाय रावलपिंडी जाने के लिए तैयारे में आमों की पेटियां रखवा लें। मियां नवाज शरीफ का मामला यूं है कि इनकी ना किसी आर्मी चीफ से बनी ना ही किसी बुजुर्ग से। छड़ी बाबा से इनकी अकीदतमंदी का जिक्र हो चुका, मगर 1980 की दहाई में शरीफ खानदान पर सबसे ज्यादा रूहानी असर अल्लामा तारुल कादरी का था। मियां मोहम्मद शरीफ भी जवां साल तारुल कादरी के मोतकीद थे और नवाजो शहबाज शरीफ भी हल्का असर में थे। एक वीडियो आज भी यूट्यूब पर देखी जा सकती है जिसमें नवाज शरीफ सर पर रुमाल बांधे नहायत अकीदत के साथ तारुल कादरी के प्लेट में अदले की बोटी डाल रहे हैं। तारुल कादरी का दावा है कि मियां साहब ने इन्हें कंधे पर बिठाकर खाना काबा का तवाफ भी करवाया। इसके बाद से अब तक क्या हुआ ये बताना जरूरी तो नहीं। ज़ियाउल हक तो बिजात खुद पीरे कामिल थे और मुर्शद इनका तकिया कलाम भी था, जो कम अज कम जनरल फैज अली चिश्ती के किसी काम न आया। मगर एबटाबाद के एक बुजुर्ग बाबा गुलामुन नसीर चलासी के पास ज़ियाउल हक बा अकीदत हाजिरी देते थे। दीगर अकीदतमंदों में एजाजुल हक, हमीद गुल, सरदार मेहताब खान अब्बासी और सरदार फारूक लगारी भी शामिल थे। नेज मौलाना फजलुर रहमान को भी इनसे खासी अकीदत है, बल्कि मौलाना साहब मियां वाली में कन्या शरीफ के ख्वाजा खान मोहम्मद के यहाँ भी हाजिरी देते रहे हैं। हालांकि मौलाना खुद भी साहबे हल्का और साहबे दीनो दुनिया है। जुल्फकार अली भुट्टो का कोई मुर्शद था इसकी गवाही नहीं मिलती। अलबत्ता भुट्टो साहब शहबाज कलंदर के मोतकीद थे और अक्सर सेवन हाजिरी देते थे। इन्होंने ही कलंदर के मजार पर सोने के पानी का दरवाजा भी लगवाया और सियासत में दमादम मस कलंदर की इस्तलाह मुतारिफ करवाई। जब भुट्टो साहब काल
साल कोठरी में थे तो इनकी पहली अहलिया अमीर बेगम ट्रेन की बुग्गी भर के खवातीन के साथ सेवन पहुंची। मगर आसिफ जरदारी भले पाकिस्तानी सियासत के उस्ताद मशहूर हो, मगर इनके रूहानी उस्ताद गुजरांवाला के पीर एजाज शाह थे। 5 साल ईवान सदर में बोरिया नशीन रहे। स्विस अकाउंट्स केस के दौरान में पीर साहब ने एक बरस मदीने में चिल्लाकशी की और यूसुफ रजा गिलानी की कुर्बानी के बाद लौटे। हालांकि गिलानी साहब भी सजादा नशीन है। पीर एजाज शाह के ही हुक्म पर ईवान सदर में रोजाना एक बकरे की कुर्बानी होती थी। बहुत से मुल्की और गैर मुल्की दौरों में भी पीर साहब सदर के साथ होते थे। ये फैसला भी पीर साहब भी करते थे कि जरदारी साहब को कब पानी के किनारे और कब पहाड़ी इलाके में रहना है। चुनाचा बतौर सदर भी जरदारी साहब ने अच्छा खासा वक्त कराची में समंदर के किनारे बिलावल हाउस में गुजारा और दुबई तो खैर है ही साहिल पर। आसिफ जरदारी पहले सिविलियन सदर हैं जो 5 बरस ईवान सदर में खैरियत से मुकम्मल करके बाहिफाजत जमीन पर लैंड कर गए। अब ये इनकी दुनियावी करामत है या पीर साहब का रूहानी चमत्कार जिसके जो गुमान में आए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का अगरचा कोई मुस्तकबिल पीर तो नहीं था, मगर इन्हें बहुत से बुजुर्गों से अकीदत थी। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह उर्फ दीवाना बाबा उर्फ छड़ी बाबा ऑफ दुनका शरीफ ऑफ मानसहरा तो बीबी को नवाज शरीफ साहब से तुर्की में मिले। दीवाना बाबा के पास बहुत सी सियासी हस्तियां जाती थीं। इनके बारे में मशहूर था कि जिसको वो गजबनाक होकर अपनी छड़ी मारते इसकी मुराद भर आती। मियां साहब ने छड़ी बाबा के गांव को तरजीहन बिजली पहुंचाई और बेनजीर भुट्टो ने इनके आस्थाने तक सड़क बनवाई और हेलीकॉप्टर में भी बाबा जी की फरमाइश पर झूला दिया। मगर पीर दुनका की छड़ी की जरब के बावजूद मियां साहब और बीबी साहिबा की सियासी परवाज कभी भी हमवार नहीं रही। निगरान वजीर आजम गुलाम मुस्तफा जतोई भी छड़ी बाबा के मुरीद थे। आखिरी उम्र में निगरान वजारत उज़्मा मिल गई। पीर साहब दुनका शरीफ का 2008 में वसाल हो गया। इस्लामाबाद के नवाही इलाके चक शहजाद में मुल्तानी बाबा के आस्थाने पर बीबी बाअकीदत जाया करती थी। 18 अक्टूबर 2007 के बाद बीबी ने जब सिंध का इंतखाबी दौरा किया तो एक तस्वीर बहुत मशहूर हुई जिसमें बीबी कुंबर के हुसैन शाह के सामने फर्श पर बैठी हैं और हुसैन शाह कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। ये तस्वीर बीबी के तो काम नहीं, अलबत्ता हुसैन शाह का रूहानी सिक्का चल निकला। इस तस्वीर का पसे मंजर यूँ बताया जाता है कि बीबी को पीपल्स पार्टी के एक मकामी रहनुमा खुर्शीद जुनेजो पीर साहब के पास ले गए, मगर पीर साहब ने उज़्र किया कि वो घुटनों की तकलीफ के सबब उठ के इस्तकबाल नहीं कर सकेंगे। सादा मिजाज बीबी ने यकीन कर लिया और अकीदत में कालीन पर ही बैठ गई। बाद जब मुमताज भुट्टो पीर साहब के पास आए तो इनका घुटनों का दर्द फरार हो गया और वो मुमताज भुट्टो से तीर की तरह सीधे मिले। एक वाकया ये भी बयान किया जाता है कि जब बीबी और आसिफ जरदारी ने अमेरिका का पहला सरकारी दौरा किया तो व्हाइट हाउस आने वाले पाकिस्तानी वफ्द में एक मुख्तलिफ हुलिये के पुरइसरार बुजुर्ग भी शामिल थे। व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी इन्हें देख के चकरा गई। इस वक्त में दीगर के अलावा सहाफी नजम सेठी भी शामिल थे। सूफियों, बुजुर्गों, दरवेशों वगैरह पर यकीन बरसगीर में कोई गैर मामूली बात नहीं है, ताहम वो दुनिया के दीगर खित्तों में भी पाए जाते हैं और अहले इक्तदार उन पर यकीन भी करते हैं। जैन डैक्सन नामी एक दरवेश खातून रोजवेल्ट से लेकर रोनाल्ड रैगन तक को मशवरों से नवाजा करती थी। ये वही थी जिन्होंने जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की पेशन गोई की थी। डैक्सन 2 मरतबा व्हाइट हाउस भी आई, जबकि उनके आस्तीन के अंदर एक शीशे का गोला छुपा हुआ था। उन्होंने सदर रोजवेल्ट जबकि वो बीमार थे को बताया कि वो कितना अरसा और जिंदा रहेंगे। इन्होंने पेशन गोई की कि एक वक्त आएगा जब अमेरिका जर्मनी के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग आजमा होगा। बयान किया जाता है कि रोजवेल्ट ने भी उनसे रूहानियत के मौजू कुछ बातें की। ये देखा जाना अभी बाकी है कि हमारे हुक्मरान अगरचा बाबों की सोहबत में रहते हैं, कुछ रूहानियत से रोशनास हुए हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।